मैं बस ये पूछ रही थी स्वामी जी कि बकरियां भी तो दिन भर चढ़ती रहती हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, बकरियों को ऐसा क्या मैकेनिज्म भगवान ने दे दिया है कि उनको जब देखो तब वो खाती रहती है, फिर भी पतली दुबली रहती हैं। तो ये बकरियां ऐसा ये क्या करती हैं? तो उनका उनका सिस्टम परमात्मा ने ऐसे ही बना रखा। वो एक तो मुंह छोटा सा है उसका, और उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है, और जो है हरा हरा खाती है। आदमी यदि हरी हरी चीजें, साग सब्जियां ही खाए, ये मांस, ये मदिरा, फिर ये घी दूध डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर तरह तरह के 56 भोग पकवान, ये सब खा करके यदि 4-5 बार भी खाए, केवल फल खाए, टमाटर खाए, खीरा खाए, मूली खाए, वाटरमेलन खाए, और हरी चीज, यदि बकरी वाला खाना आदमी भी खाए तो दिक्कत नहीं है ना। ये गचागच माल खाता है, दाल बाटी चूरमा खाता है, खीर पूरी खाता है, मालपुए खाता है, ये हमारा गड़बड़ है। ठीक स्वामी जी, अब मैं अब जो विषय है वो ले लेती हूँ। तो बकरी वाला ख्याल मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि दिन भर चढ़ने वाली बात से ध्यान में आ गया। अच्छा स्वामी जी, जब पैरों से चला थक्का फेफड़ों की धमनी में फंस जाता है, तब सांस फूलना, घबराहट होना और सीने में दर्द, खांसी, ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती है। तो फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए और ऐसी इमरजेंसी से बचाव के लिए कौन-कौन से योग और सावधानियां जरूरी है? एक तो भुजंगासन, दूसरा गोमुखासन, ये 2 आसन तो अप्रतिम है। भुजंगासन अभी हमने काफी किया, और मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमारी योग की रोज की दिनचर्या है। और चलो बाबू दोबारा करो, शिवांश ऐसे बैठो, ये वाला करो, हाँ ऐसे बैठ के ऐसे झुक जाओ। ये शिवांश अच्छा बच्चा है, क्या बात है, झुको झुको आगे, क्या बात है भाई, रे सामने देखो बाबू। और इसने डायबिटीज को हरा दिया है। 15 इंसुलिन थी इसकी, अब इसने इंसुलिन को खदेड़ दिया है। इसको तो पता भी नहीं था डायबिटीज क्या है, ऐसे। और फिर मैं कह रहा था भुजंगासन और ये गोमुखासन। बाकी रेस्पिरेटरी के हेल्थ के लिए मैं 5-7 चीजें बता रहा हूँ। हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, वासा, और पान के पत्ते। पान के पत्ते में भी आप लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल और सुपारी ये थोड़ा सा डाल करके, और उसमें थोड़ा गुलकंद डाल करके, उसी से ही सामान्य तो कफ, कोल्ड और फेफड़ा अच्छा रहता है। फिर ज्यादा ही फेफड़ा गड़बड़ा है तो बालप्राश, च्यवनप्राश और कंठामृत, ब्रोनकोम, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, ये बड़े जबरदस्त है लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, जो जो सवाल मीनाक्षी ने किया कपालभाति के साथ, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और यह है स्वामी जी कि जब पैरों से चला हुआ खून का थक्का लंग्स में आकर के कहीं फंसता है, तो इसकी वजह से दिल के दाहिने हिस्से में काफी प्रेशर पड़ने लगता है। अब इसकी वजह से हार्ट फेलियर, कई बार धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना, कई बार शॉक तक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में दिल को मजबूत रखना फिर बड़ा जरूरी है। और ये थक्का फिर स्वामी जी कैसे घुलेगा, कैसे मेल्ट होगा? खुद ब खुद हो जाता है या उसको कुछ इसके लिए अलग से करने की जरूरत है? हाँ, इसको थक्के को घुलाने के लिए 3 काम करने हैं। एक तो लहसुन का प्रयोग, और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू या आंवला, इनको सबके रस को लेकर के थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा कर लिया जाए, जैसे संजीवनी में बताते हैं ना, तो संजीवनी बता रहे, लंग में, हार्ट में, बॉडी में कहीं भी धक्का नहीं लगेगा। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, तुलसी, नींबू या आंवला, इनका रस ले लिया। नींबू, आंवला, नींबू तो 12 महीने मिल जाता, आंवला कम से कम 6 महीने तो मिलता ही है। हमारे पास तो 12 महीने ही मिलता आंवला, देखो ये हमारे पास ये स्पेशल आंवला है, 12 महीने रहता है। और हम एक आंवला ऐसे मुंह में ले लेते हैं, हमारे एंटी एजिंग का काम हो जाता है। और इसमें तो रस आता ना, वो गजब होता है। तो एक तो ये रस का प्रयोग, दूसरा आदम की छाल, दालचीनी,
तीसरा खाली पेट, आंवले का प्रयोग। आंवला बड़ा अच्छा है, तो आंवला खाया करें सुबह सुबह। सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, और थोड़ी दिन गर्म पानी पी लें। सुबह सुबह बहुत से तो पानी नहीं पीते, चाय कॉफी से ही शुरुआत करते। और गोधन अर्घ सुबह सुबह ले लिया जाए ना, तेज गर्म पानी में हनी मिला करके, इससे बढ़िया तो कुछ उपाय ही नहीं हो सकता। मेरे शरीर को अंदर से ऐसे धो देता है जैसे डीप क्लीनिंग झाड़ू से मार दिया। तो हमको तो जमेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि रोज गोधन पीते हैं, रोज पसीना बहाते हैं। जो रोज एक बार पसीना बहा लेगा उसको ही प्रॉब्लम होगी ही नहीं। रही बात हार्ट की, तो हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनादिष्ट, अर्जुन घनवटी और आराम से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, लो ये तो जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि वक्त बड़ा हार्ट कम की है, इसलिए मैं जिंदगी में जल्दी कभी जल्दी आपके सामने सवाल रख दे रहा हार्ट हूँ। में ब्लॉकेज, ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना एंजियोग्राफी, जरूरत ही नहीं, पेसमेकर की जरूरत नहीं।